औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीटिंग का बाकायदा आगाज़ कर चुके हैं तलावत कुरान पाक से। तो मैं प्रोग्रेसिव मूवमेंट की तरफ से कर्नल नज़रुल इस्लाम साहब और इनकी टीम को वेलकम करता हूँ और शॉर्ट टाइम में मैं हाजी अकनवाज साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आने वाले तमाम मेहमानों का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और सलाम पेश करता हूँ। राजा खुर्शीद साहब जो कि हमारे प्रोग्रेसिव मूवमेंट के सरपरस्त भी हैं और तहसील कोटा के सदर भी हैं, मैं सबसे पहले इनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये आज की मीटिंग का इनेकाद राजा खुर्शीद साहब की तरफ से है। बहुत शुक्रिया जनाब। जितने भी मेहमान आए हैं, खुशी की बात यह है कि आज हर एक बंदा वोटर है और अपने साथ विद डॉक्यूमेंट्स आए हुए हैं सब लोग। तो इंशाल्लाह ये काफ़लों की सूरत में शमूलियत जो हो रही है मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, ये मैसेज है सबके लिए कि मुहाफ़िज़ ग्रुप जो है वो इंशाल्लाह आप सब की दुआओं से, आपके तावन से जीत चुका है। मैं एडवांस मुबारक देता हूँ सबको। और इसके बाद टाइम चूँकि थोड़ा है, एक और मीटिंग में जाना है कर्नल साहब ने, तो मैं खुर्शीद साहब को दावत दूँगा कि आएँ और ख़यालात का इज़हार करें। बहुत शुक्रिया सर। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे निहायती काबिल एहतराम कर्नल नज़रुल इस्लाम साहब, ख़ान मीर साहब, मुदस्सर साहब, बाकी मेरे कोटा से आए हुए स्पेशली भाइयों को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। कर्नल साहब, आज का जो इज्तिमा है, चूँकि हमने मीटिंग तो बड़ी जलसा भी हमने किए हैं, किया भी जा सकता है मज़ीद भी, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। हमने जो आज मीटिंग रखी है ये खालिस्तान जना गार्डन के मेंबरान्स, जिनको बाज़ लोगों को पोजेसन मिली हुई है कब्ज़े में प्लॉट्स, और बाज़ लोग इफेक्टीज़ हैं। इफेक्टीज़ आप कहते हैं कि उनको ना कहें, मेंबर ही कहें, लेकिन ये लोग वो हैं कि जिनको 11-12 साल से इन्होंने अपने हाथ में फ़ाइलें पकड़ी हुई हैं, ग्राउंड पे इनको आज तक कोई चीज़ नहीं मिली। और मैं ये समझता हूँ कि मैं कोटा को, चूँकि ज़ाती तौर पर मेरा तल्लुक़ वहीं से है, ये बेसिकली सफ़ेदपोश लोग हैं। ये अपने छोटे छोटे कारोबार करते हैं और बच्चों के एसेट्स के लिए इस तरह की जगहों में इन्वेस्टमेंट करके कि जी आने वाले नस्लों के लिए या बच्चों के लिए कम अज़ कम एक असासा बन जाए। बदकिस्मती से ये लोग जो है वो इतने अरसे से जो सफ़र कर रहे हैं, और बिलखुसूस हमने जो प्रोग्रेसिव मूवमेंट के नाम से हमने जो ग्रुप तश्कील दिया था, ये कई दफ़ा हम बातें कर भी चुके हैं। मैं सिर्फ़ इन भाइयों के गोशगुजार करना चाहता हूँ कि जितने भी इस वक्त तकरीबन 3 हमारे मुहाफ़िज़ ग्रुप के अलावा 3 ग्रुप जो है वो इस वक्त इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। हमारी उन सब से फ़र्दन 2-3 दफ़ा हमारी नशिस्तें हुई, लेकिन उनके पास कोई डिलीवरेंस का मेकनिज़म नहीं था, कोई प्रोग्राम नहीं था। कर्नल साहब चूँकि यहाँ पहले भी सर्व कर चुके हैं इस सोसाइटी के अंदर, और जो कुछ भी थोड़ा बहुत आपको नज़र आ रहा है वो कर्नल साहब की वजह से ही इस वक्त जो है वो नज़र आ रहा है। जो यहाँ के रेजिडेंट हैं उनको जो फैसिलिटीज़ मिली हैं। कर्नल साहब, मेरी ये गुजारिश है कि ये जो इफेक्टीज़ हैं स्पेशली, इनके जो अलॉटमेंट लेटर हैं उन पे भी इत्तेफाक से आपके ही दस्तखत हैं मोस्टली। तो आपने तो खैर इधर रहना है, मैंने कोटा में भी जाना है। मेरी इनसे कमिटमेंट है कि इंशाल्लाह एक तो वोटिंग वाले दिन आपने भरपूर पार्टिसिपेट करना है, भरपूर शिरकत करनी है। ये एक लोगों के पास एक फ़ाइल नहीं है, 4-4, 5-5 फैमिली के मेंबर्स की फ़ाइलें इनके पास। तो इंशाल्लाह मैं आप सब से ये उम्मीद रखता हूँ कि 26 तारीख़ को वो नक्शा या साइट जो फुटबॉल वहाँ जो स्टेडियम में होगा ग्राउंड में, वो हम डिस्प्ले भी कर देंगे जो फाइनल डिसाइड होगा। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप
अपना इसको इंटरेस्ट समझते हुए आपने वहाँ वोट ज़रूर कास्ट करनी है। उसके लिए ज़रूरी है अपना आईडी कार्ड, अलॉटमेंट लेटर और दूसरा मेंबरशिप, ये चीज़ें जो है वो लाना ज़रूरी है। हम इंशाल्लाह उधर ही होंगे। मेरा ख्याल में कन्वेंस का तो कोई इशू है नहीं है, सबके पास कन्वेंस है। कन्ना साहब, हमने आपको जो ज्वाइन किया है ना, वो एज ए ग्रुप ज्वाइन किया है, प्रोग्रेसिव मूवमेंट के नाम से हमने ज्वाइन किया है। हम इस उम्मीद के साथ किया है कि हम ओवर ड्यू प्रोटोकॉल कभी भी नहीं मांगेंगे आपसे, लेकिन जो हमारा ड्यू प्रोटोकॉल है वो मेरे ख्याल में वो हमारा इस्तकाक है, वो हमें मिलना चाहिए। आज तक आपके पास बहुत सारे लोगों ने, मुझे पता है, डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए हैं, नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए हैं, लेकिन वो इंडिविजुअल हैसियत में लोगों ने करवाए हैं। एज ए ग्रुप अगर किसी ने पूरे पैनल के साथ नामजदगी कागजात नामजदगी जमा करवाए थे तो वो प्रोग्रेसिव मूवमेंट ने करवाए थे। हमने सारे सरेंडर करके हमने एक नायब सदर की सीट आपसे रिक्वेस्ट की थी, और बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी कि आपने कहा कि हमने कोई सारी सीट, मतलब हमने इसलिए किया कि हम जॉइंट एंड होकर जो है ना इस सोसाइटी को हमने आगे लेके जाना है और इसको मिसाली बनाना है। चूँकि ये वाहिद सोसाइटी है, मैं समझता हूँ इस्लामाबाद में, ये सराउंडिंग में आप देख लें कि जितनी आइडियल लोकेशन में ये जना सोसाइटी है, जना गार्डन की सोसाइटी, यहाँ कोई भी ऐसी सोसाइटी नहीं है। जो ज्वाइन किया है वो दिलो जान से किया है और दिन रात हम लगे हुए हैं। ये आपका इलेक्शन नहीं है, ये हमारा भी इलेक्शन है। और इंशाअल्लाह हमारी काउटा के हमने लिस्टें निकाली हैं, 180 वोटर है, और कोशिश करेंगे कि हर तक हमारी रसाई हो जाए। और मुझे अल्लाह से पूरा यकीन है, मुझे कभी उम्मीद है कि अगर 100% नहीं तो मेरा ख्याल में 70-80% हम ज़रूर इसमें इंशाल्लाह कामयाब होंगे इंशाल्लाह। मुझे इलेक्ट करके लाया गया 2004 में, तो उस वक्त यहाँ पे 1600 कनाल ज़मीन थी और ये ओवरबुक थी, और 1600 कनाल भी कंपैक्टेड लैंड नहीं थी। इसको फिर हमने कंपैक्ट करना शुरू किया, और पहला इसका जो LOP था वो हमने 2006 में 1037 कनाल पे करवाया और उस पर काम करना शुरू किया। और साथ साथ चूँकि ये ओवरबुक्ड एरिया था, इसमें मेंबर ज़्यादा थे, ज़मीन कम थी, तो हम ज़मीनों की ख़रीदो फ़रोख्त, और बाद लोगों ने हमें प्लाटों पे भी ज्वाइन किया। तो इस तरह हम काम करते रहे, और 2011 में हमने 2548 कनाल पे दूसरा LOP मंजूर करवाया। मीनवाइल जब 2003 में, आपको याद होगा कि प्रॉपर्टी की बड़ी एकदम से वैल्यू बढ़ी थी, तो बेशुमार लोगों ने हमारे आने से पहले दरख्वास्तें दे रखी थी कि जी उनको भी प्लाट दिए जाएं। जब हम लोग आए तो मेरी काफ़ी 2-3 दफ़ा मुख्तलिफ़ कोर्टों में भी उन्होंने पेशियाँ करवाईं कि जी हमें प्लाट नहीं देते। ये हम प्लाट इसलिए नहीं दे रहे थे कि पहले ही ओवरबुक था और ज़मीन कम थी, तो उसके लिए हमें जना गार्डन फ़ेज़ 2 लॉन्च करना पड़ा। अब फ़ेज़ 2 के अंदर प्रॉब्लम ये हुआ है कि वो तो आपके रास्ते में भी आता है और नज़दीक भी है। प्रॉब्लम वहाँ का ये था कि लोगों ने डिफ़ॉल्ट करना शुरू कर दिया। उसमें टोटल 3200 लोग थे, जिसमें से 400 लोग जो है वो रिफ़ंड ले गए, बाकी 2800 लोग रह गए। 2800 में से आप हैरान रह जाएंगे, 1000 ने सिर्फ़ एक किस्त दी और उसके बाद बंद। अगले 1000 ने 2 किस्तें दी और फंडिंग बंद। बाकी 800 रह गए। उनमें से 500 लोग थे जो उन्होंने रेगुलरली पेमेंट करते रहे। बाकी जो 300-400 लोग थे, उन्होंने किसी ने 3, किसी ने 4, किसी ने 5, लेकिन उन्होंने कंप्लीट नहीं किया। और ये 500 लोगों का ग्रीवेंस ये था कि जी हम तो आपको प्रॉपरली इन टाइम फंडिंग करते रहे हैं, हम किस लिए, लेकिन ये कोऑपरेटिव है। अब ये तो नहीं हो सकता कि 4 लोग भैंस खरीदने जाएं और 2 वहाँ जाके मुकर जाएं कि आप आधी भैंस खरीद लें। इस दफ़ा हम इस रिजॉल्व के साथ, इस वादे के साथ आ रहे हैं कि अगर हमने ये प्रोजेक्ट पूरा ना किया, आने वाले वक्तों में फिर कोई आ जाएगा 6 महीने वाला, और फिर वो यही काम करेगा जो जितनी डिस्ट्रक्शन और तबाही वो इसकी करके गए हैं, फिर वो यही करेंगे। पानी वहीं पे है जहाँ मैं छोड़ के गया था, बिजली वहीं पे है, गैस वहीं पे है,
1 टके का काम उससे आगे नहीं किया इन्होंने। हमारा पहली चीज़ ये है कि इस टेन्योर में पहले साल के अंदर तमाम लोगों को, खा वो 1 के हों, 2 के हों, कोरंग टाउन के हों, उन तमाम लोगों को उनके कागजात के मुताबिक उनका प्लाट उनको हैंड ओवर कर दिया जाए ताकि ये किस्सा ख़त्म हो जाए। हाँ, हमने डेवलपमेंट रोकी है, यहाँ से आगे हम कोशिश करेंगे कि इमीडिएटली शुरू कर दें, क्योंकि आगे गर्मी आ रही है और पानी का कोई खातिर खा इंतज़ाम नहीं, यहाँ शॉर्टेज है, कोरंग टाउन में भी शॉर्टेज है। और हमारी कोशिश होगी कि साथ साथ ख़ास कर वो आबादी वाला एरिया जहाँ पे घर बन गए हुए हैं, फैमिलीज रह रही हैं, उनको प्रायोरिटी पे ये काम पहले 2, 4, 6 महीने में मुकम्मल कर दिया जाए और फिर आगे इसको कंटिन्यू करके इस टेन्योर के अंदर इसका रफ़ वर्क जितना भी है, रोड्स हैं, बिजली, गैस, पानी, इसको मुकम्मल कर दिया जाए। आने का मकसद और इकट्ठा होने का मकसद या अल्लाह यही है कि या अल्लाह हमारा जो इलेक्शन हो रहा है इसमें महफूज ग्रुप के जो सरबराह हैं कर्नल नज़र साहब, या अल्लाह इनको कामयाबी अता फरमा। और कामयाबी के बाद या अल्लाह जो हमारे हालात हैं, जिस तरह के सोसाइटी के मसाइल हैं, या अल्लाह इनको हिम्मत और तौफीक दे ताकि वो इनको मुकम्मल करके लोग सुकून की ज़िंदगी गुजार सकें। या अल्लाह हमारे महफूज ग्रुप को कामयाबी अता फरमा और कामयाबी के बाद या अल्लाह हमारे मसाइल को हल फरमा। या अल्लाह हमें आपस में इत्फाक़ व इताअत फरमा। या अल्लाह हमारी ज़िंदगी में बरकत अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला खैर नूर बिरहमतिक।